गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? सब लोग अच्छे हो ना? ठीक है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको लेसन कौन सा पढ़ाया था? पार्ट 2 कलाकार। उसमें मैंने आपको एमसीक्यू भी दिया था ना कि 2 लड़कियों के नाम क्या थे उसमें, चित्रा और अर्णा। उनके बारे में बताया गया है कि वो आगे चल के कैसे कलाकार बनती है, मतलब क्या बनती है जीवन में, उसके बारे में। तो हमने 2 पैराग्राफ पढ़े थे। उसके बाद से, और ये भी जहाँ तक मैं पढ़ा दूँ वहाँ तक आप टिक लगाते जाओ, क्योंकि आपको भी पता रहेगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया है। जैसे ये 2 पार्ट्स मैंने 2 पैराग्राफ दिए थे, अब ये 3rd पैराग्राफ है हमारा। कहाँ से? हाँ भाई से कैसा कैसा हो गया। आप मेरे साथ पढ़ते जाओगे और जो कठिन वर्ड्स हैं, शब्दार्थ हैं, वो भी आप लिखते जाओ। बुक में पेंसिल ले लो, जैसे इस क्लास में बोलते हैं ना पेंसिल लेके बैठो, आप लिखते जाना। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद मैं रीडिंग कर रही और ध्यान देना। ठीक है। हाँ भाई, हाँ, वो विदेश जाने के लिए तैयार हो रही थी चित्रा, क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि तुम अपना कोर्स खत्म कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा। तो अब उसके बाद से हमारा क्या है ये पढ़ेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया जो है। धनी मतलब क्या होता है? क्या होता है? धनवान एंड रईस। धनवान एंड रईस बोलते हैं ना, वो बहुत ज्यादा धनवान है, पैसों वाला है। ठीक है। तो वो चित्रा कैसी है? बड़े धनवान व्यक्ति की लड़की है। तो वो क्या बोलते हो ना कि तू है ना बड़े पिता की लड़की है, वो इकलौती है। इकलौती मतलब एक ही बच्चा होना, दूसरा नहीं होना। ठीक है। तो तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ तुझे मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है। निरर्थक मीन्स क्या होता है? बेकार। बेकार मतलब जो चीज हमारे काम की नहीं है। निरर्थक मतलब बेकार। और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? सार्थक। विलोम शब्द है ये। ठीक है। निरर्थक का सार्थक। बेकार लगती है, इतनी बेमतलब लगती है। बेमतलब बना, बेमतलब क्या होता है? जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। ये लिखते जाओ कठिन वर्ड्स, आपके पास होंगे, इसमें पीछे है तो ठीक है, नहीं है तो आप नोट करते जाओ या बुक में ही लिखते जाओ। ठीक है। कि बता नहीं सकती कि किस काम की ऐसी कला, मतलब ये हुनर। कला मीन्स क्या है यहाँ पे? हुनर मतलब सब बच्चों पे अलग अलग, कोई खिलाड़ी में खेल में अच्छा रहता है, कोई पेंटिंग में अच्छा रहता है, कोई पढ़ने में अच्छा रहता है, कोई कुछ अलग चीज में अच्छा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। उसका हुनर क्या है? ठीक है। तो ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने और ना आवेश में बोले। आवेश मतलब क्या होता है? गुस्सा। कहते हैं ना बहुत आवेश आ गया मुझे, बहुत जोर से गुस्सा आ गया, गुस्सा में बोली। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलियों में डूबी रहती है। रंग और तूलियों मतलब क्या होता है? पेंटिंग करते हो तो क्या हाथों से करते हो क्या आप लोग? पेंटिंग नहीं करते ना, उसके लिए ब्रश चाहिए होते हैं। ब्रश मिलते हैं, फिर वो पेंटिंग में करते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? तूलियों या तूली। ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, मतलब चित्रा को सिर्फ अपने पेंटिंग से मतलब है, अपने ब्रश से मतलब है, उसे दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अपने 24 घंटे दिन रात किसमें डूबी रहती है? वो पेंटिंग में ही डूबी रहती है, रंग में ही। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं मिला तो वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। मतलब जहां भी देखती तो उसको क्या लगता है कि ऐसी कोई घटना हो जाए कि मैं उसको चित्रों में उतार सकूं। आइडिया मतलब तरीका खोजना। ठीक है। हर घड़ी हर जगह हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती। जैसे कपड़े देखा होगा आपने, फैशन शो होता है तो जो कपड़े बनाते हैं डिजाइनर, वो अपने कपड़ों को मॉडल को पहनाकर और रैंप में जाते हैं ना, ऐसे शो करते हैं, मतलब वो अपने कपड़ों का प्रचार करते हैं। तो उसी तरह कागज पर निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 जिंदगी क्यों नहीं बना देती? अब इसमें देखो लिखा है निर्जीव। आपने पढ़े हैं, साइंस में पढ़े हैं निर्जीव और सजीव। निर्जीव मतलब जिसमें जीवन ना हो, जिसमें जीवन
निर्जीव मतलब, और निर्जीव का अपोजिट क्या होगा? सजीव, जिसमें जीवन है। हम कैसे हैं? हम सजीव है ना, क्योंकि हमें जान है, हम सांस लेते हैं, ठीक है। पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं? जीवन होते हैं, सजीव होते हैं, ठीक है। निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 जिंदगी क्यों नहीं बनाती? ऐसे लोगों की मदद क्यों नहीं करती तू कि जिससे उनकी जिंदगी बन सके? वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। चित्रा क्या बोलती है कि वह काम जो है वो तेरे पे छोड़ दिया, कि मतलब तू करती है ना स्वयं, यानी लोगों की मदद करती है। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकलता हूँ। चित्रा हंस के बोली कि मैं चली जाऊंगी ना विदेश, तब आप क्या करना? लोगों की मदद करने के लिए घर से निकल पड़े। 3 दिनों की मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार वर्षा मतलब क्या होता है? अभी तो हमारे यहाँ हुई ही नहीं है, आप देख रहे हो कि पानी आता है, थोड़ा सा बरसता है और चला जाता है। मूसलाधार मतलब होता है, मूसलाधार बिना रुके लगातार वर्षा होना, लगातार वर्षा हो। अभी कैसे थोड़ी देर वर्षा होती है, फिर रुक जाती है, फिर वो धूप निकल आती, लेकिन नहीं, मूसलाधार होती है, लगातार 2-3 दिनों वर्षा होना, ठीक है। तो रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती हैं, आप न्यूज में भी देखना, कि न्यूज में भी बाढ़ का बता रहा कि बिहार में बाढ़ मची है, तो ये हो गया वो हो गया। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही है। अब इससे बाढ़ आई तो जो लोग वहाँ पे घर बने हैं तो उनका सब खराब हो रहा है, तो वो बाढ़ पीड़ित कहलाते, और वर्षा की थमने का नाम नहीं लेती। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रही। चंदा इकट्ठा करना मतलब उनकी, चंदा इकट्ठा करना मतलब पैसे की, रुपए इकट्ठा करना, इकट्ठा करना मतलब इसका है रुपए इकट्ठे करना या एकत्र करना, एकत्र करना। क्योंकि पिछले साल भी देखा था ना अपन ने, केरल में जब बाढ़ आई थी तो अपने यहाँ भी बोला गया था कि आपको मदद करना है तो आप किसी तरह मदद कर सकते, अगर पैसे से कर सकते तो पैसे दीजिए, अगर अनाज दे सकते तो अनाज दीजिए, और पैसे यानी आपने कपड़े देना है तो कपड़े दीजिए। तो आप लोगों ने लेके दिए थे ना यहाँ पे कपड़े। उसी तरह क्या करती थी अरुणा? चंदा इकट्ठा कर रही थी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, ठीक है। तो एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं। इम्तिहान मतलब परीक्षा, क्या होता है? परीक्षा। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, तो एग्जाम भी तो आएंगे ना आपके, तो इसी तरह उसके इम्तिहान मतलब परीक्षा सिर पर आ गए थे। पर वो क्या कर रही थी? दूसरों की मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रही। कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती, मतलब इधर उधर घूमती रहती। माता पिता क्या सोचेंगे, कितना पैसा बेकार नहीं पानी में बहाया। पानी में बहाया मतलब पानी में बहाया, ठीक है। ये भी एक तरह से मुहावरा है कि हम इतना, आपके भी देखो, आपको पढ़ाते हैं, माँ बाप पढ़ाते, पैसा खर्चा करते हैं, जब आपको वो समझ में नहीं आता, कुछ आता ही नहीं है, तो मतलब वो पानी कहाँ गया? पानी में वो पैसा डूब गया, मतलब डूब जाना, डूब जाना मतलब कोई मतलब नहीं रहा उस पैसों का, ठीक है। फिर आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा था। स्वयं सेवक मतलब होता है खुद की मदद करना, यानी दूसरों की मदद करने के लिए स्वयं सेवक मतलब क्या होता है? स्वयं सेवा मतलब एक संस्था है जो खुद से बनाई जाती है, खुद से ही समूह बनाकर कार्य करना, ठीक है। स्वयं सेवा मतलब सरकार हमको पैसा नहीं देती, हम खुद से ही अपनी इच्छा से ही उस समूह में जाकर मदद करते हैं लोगों की, ठीक है। तो प्रिंसिपल से अनुमति ले ली, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा, मतलब अरुणा ने उससे कह दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, उनके साथ बाढ़ जो जहाँ पे है उनकी पीड़ितों की मदद करने के लिए जा। शाम को अरुणा चली गई। शाम हुई, सुबह की बात है, दोपहर के समय इनकी चर्चा चल रही थी, तो शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी, मतलब कितने दिन बाद? 15 दिन बाद लौटी, तो उसकी हालत काफी खस्ता हुई। खस्ता मीन्स क्या होता है? खराब।
बनाते हैं कि नहीं बनाते, कैसा मिलता है। ऊपर से वो बाढ़ पीड़ितों की जगह गई जहाँ पे बाढ़ है, पानी पानी है, सब जगह लोग अपनी मदद के लिए पुकार रहे, तो वहाँ पे उसको खाने को मिला। इसलिए जब वो 15 दिन बाद लौटी तो उसकी हालत खराब हो गई। सूरत ऐसी निकल आई मानो 6 महीने से बीमार थी। ऐसा चेहरा ऐसे दिख रहा था कि जैसे वो 6 महीने से बीमार है। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई थी। गुरुदेव जी एक उनके गुरु थे, उनके पास गई। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के एक नए चित्रों पे पड़ी। कितने उसने पेंटिंग बना के रखी थी, वो वहां 15 दिन के लिए गई। इधर चित्रा ने क्या बनाई, 3 पेंटिंग बनाई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। उसने क्या देखा, जो भी बाढ़ के चित्र देखे उसने अपने चित्र में बना के, जो दृश्य अपने आंखों से देख कर आए। मतलब अरुणा जब वो सामने देखा कि कैसे लोग बह रहे हैं, कैसी बाढ़ आ रही, कैसे लोग चिल्ला रहे हैं, वही सब चीजें चित्रा ने अपनी पेंटिंग में बनाकर रखी। वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। अंकित मतलब हूबहू, उसी तरह जैसा आदमी देखता है वैसे ही चित्र में उतार देता है। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। ठीक है। तो शाम को जब चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। मतलब अरुणा 15 दिन बाद वहां से बाढ़ पीड़ितों की मदद करके वापस आ गई। उसने घर में देखे कि 3 चित्र बना रखे थे चित्रा ने। फिर शाम को, चित्रा नहीं थी उस टाइम पे घर में, शाम को लौटी तो अरुणा को देखकर बहुत प्रसन्न मतलब खुश हो जाना। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया क्या? उसने अरुणा से पूछा कि तुम्हारा तय हो गया क्या विदेश जाना? तो हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी। बुध लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे बुधवार है, वेडनेसडे है। ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि बुध लिखा है तो ग्रह का नाम है, ग्रह का नाम नहीं है, यहाँ पे दिन है। ठीक है। बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। 1 सप्ताह बाद मतलब वो विदेश चली जाएगी, तो मतलब अपने इंडिया की सीमा खत्म हो जाएगी, वो दूसरी सीमा में पहुंच जाएगी। उल्लास उसके स्वर में छलका जा रहा था, खुश हुई जा रही थी। छलका मतलब खुश होना, छलका मतलब खुशी के मारे, खुशी होना। ठीक है। बहुत खुश हो रही थी कि मैं विदेश जा रही हूँ। कोई भी होगा खुश जब विदेश जाने को मिलेगा उसको। ठीक है। तो सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल ही गई कि कभी हमें अलग होना पड़ेगा। मतलब कितने साल से वो रह रही है साथ साथ, 6 साल हो गए दोनों को साथ रहते रहते। अब अलग हो रही है तो दुख तो लगते ही। हमारे साथ कभी तुम लोग स्कूल आते थे, बैठते थे दोस्तों के साथ। अभी कोरोना के चक्कर में तुम मिल भी नहीं पा रहे, तो तुमको भी याद आती होगी ना दोस्तों की। ठीक है। तो अलग होना पड़ेगा, तो चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर ने अरुणा से पूछा। उदासी मतलब क्या होता है? अभी तुम लोग उदास हो ना, दोस्त से नहीं मिल पाते, मतलब दुखी होना। अच्छा नहीं लगता कोई, हम किसी के साथ रहते इतने दिन हो गए, हमको एक पारिवारिक संबंध हो जाता है, रिलेशन बन जाता है, तो जब हम अलग होते हैं तो दुख होता है। ठीक है। तो लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही है। कितना स्नेह था दोनों में, स्नेह मतलब प्यार। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। ईर्ष्या मतलब क्या होता है? ईर्ष्या मतलब होता है, क्या होता है? नफरत। उनकी दोस्ती ऐसी थी, वो ऐसे रहते थे दोनों कि सारा जो हॉस्टल में और लोग थे तो वो उन्हें नफरत की दृष्टि से देखते थे कि कैसी मित्रता है इनकी, ये लोग लड़ते भी नहीं है दोनों जन। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से उसका सारा सामान ठीक करे थे। मतलब उसकी सहेली जाने वाली थी तो उसने उसकी मदद की पूरा सामान रखने में। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था। सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। मतलब वो गुरुजी से आशीर्वाद लेने गई कि अब इनका भी ले लूँ, सबसे मिल लूँ, फिर इसके बाद मैं जाऊँ। 3 बज गए पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। कितने? 5 बजे की गाड़ी से। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर क्या बात हो गई कि अभी तक चित्रा लौट के क्यों नहीं। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। हड़बड़ाती मतलब जल्दी जल्दी। ठीक है। क्योंकि उसको जाना था 5 बजे और वो जल्दी आई तो बड़ी देर हो गई। अरे क्या करूँ, बस कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे रुकना है। मतलब वो जब बाहर गुरुजी का आशीर्वाद लेने गई थी तो रास्ते में ऐसा कुछ हुआ कि वो उसको देखने में रुक गई, इसलिए उसको देर हो गई। आखिर क्या हो गया? उन्होंने पूछा। जो रुकना पड़ा तुझे, सुनो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। जो आसपास सहेलियां भी आ गई थी विदा करने के लिए उसको लेने की, तो
वो लोग एक साथ बोले ऐसा क्या हो गया, क्या दिखा रास्ते में तुमने? तो गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे, स्टोर मतलब दुकान के सामने, गर्ग स्टोर एक दुकान है, उसके सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारी बैठे रहते, भीख मांगने वाले देखा ना आप लोग भी, कई लोग मांगते रहते तो पेड़ के नीचे, कहीं मंदिर के नीचे वो लोग घर बना लेते, वहीं रहते, वहीं सोते हैं। तो एक भिखारी बैठा करती थी, लौटी तो देखा वह मरी पड़ी थी, मतलब वो लौट के आ रही थी आशीर्वाद लेके, तो देखा कि वो भिखारी मरी पड़ी थी, उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे थे, उसके सूखे शरीर से चिपक कर। अब भिखारी कैसी थी, भिक्षा मांग के खाती थी, तो उसका शरीर भी कैसा सूख के काटा हो गया था, वो मर गई। तो उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, तो दोनों उससे रो रहे थे। जाने क्या था उसके सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रो रही, मतलब वो सीन ऐसा लग रहा था कि मैं रोक ही नहीं पाई, वहां पर जाके खड़ी हो गई। एक रफ का स्केच बना डाला और बस इसी में देर हो गई, ठीक है। तो उसने वो दृश्य देखा और एक स्केच बना दिया, ऐसे स्केच बना दिया कि बाद में मैं इसको कलर दे दूंगी, तो इसी में उसे देर हो गई। आज तक हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद इसी पैराग्राफ में से आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, तो यहाँ पे लिख रही हूँ, फटाफट लिखो जल्दी से आप लोग, और ये आपको घर में करना है, ठीक है। ये आपका MCQ भी है और होमवर्क भी है, ठीक है। चित्रा कहाँ जा रही थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अरुणा कितने दिनों के लिए बाहर गए, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। थैंक यू।